students, today we are going to learn about pen testing, or we can say that cybersecurity and forensic part 1. We are going to learn this book, or we are going to refer in these books Metasploit, a penetration tester guide. So from now onwards, unit number 4 referring from these books. So kindly collect and kindly understand the informations that I am going to present here. So now today our target is only two topics. The first thing is basic of penetration testing and its phases. अब मेरी बात ये आती है कि ये हम PTS को क्यों अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और PTS को क्यों अंडरस्टैंड करना चाहिए. सो मैं दोबारा कह देता हूं उसका फुल फॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड. नाउ PTES phases are designed to define penetration testing, यानी कि ये जो PTES है, ये जो स्टैंडर्ड है, वहां पे उसका कई सारा डिजाइन किया गया है. यानी कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो तो उसके आपको उसके दिए गए नए कई सारे फेज को आपको फॉलो करने चाहिए, कई सारे सेक्शंस को आपको फॉलो करने चाहिए. और it is assure the client organizations the standardized level of the efforts expended in a penetration testing by anyone conducting these types of assessment. यानी कि आप जो ये असेसमेंट के फेज कंप्लीट करने जा रहे हो यूजिंग द पेनिट्रेशंस दैट डिफाइंड बाय PTES, अगर आप यहाँ आज करते हो वही सेम अगर कोई और पर्सन आकर करेगा तो उनको सेम स्टेप मिलेंगे जो आपने पहले परफॉर्म किए, यानी कि उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होगा. सो दो स्टैंडर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 7 कैटेगरी. यानी कि ये जो PTS यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का PTS ने स्टैंडर्ड मेंटेन किए उसमें 7 कैटेगरी मेंशन की गई है. यस, इट इज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अटैक. ऐसा नहीं है कि हर एक साथों साथ यानी कि 7 कैटेगरी हम फॉलो करेंगे, लेकिन वो डिपेंड्स करता है कि उनका अटैक किस तरह से हुआ है. ये उनका अटैक किस तरह से हुआ है. यस, आई विल शो यू इन स्क्रीन ऑल्सो. लेट मी शो यू. मैं आपको वहां पे ले जा रहा हूं. यस, ये रहे उनके 7 कैटेगरी. देख लीजिए. सो फेजेस ऑफ PTS जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो देख लीजिए. यहाँ पे उसके 7 कैटेगरी है. प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस, ये पहला वाला प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस. इसके बाद दूसरा इंटेलिजेंस गैदरिंग, आपको इनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है लेकिन इंटेलिजेंस वे पे. थर्ड उसका थ्रेट मॉडलिंग, यहाँ पे देख सकते हो थ्रेट मॉडलिंग. फोर्थ आपका वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, यानी कि यहाँ पे चौथे नंबर पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है. फिफ्थ यानी कि आप उसको समझ रहे हो एक्सप्लॉइटेशंस, यानी कि आपका फिफ्थ नंबर का फेज उसका एक्सप्लॉइटेशन है. इसके बाद 6 नंबर का पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, यहाँ पे 6 नंबर का फेज जो है उसको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस कहते हैं. और लास्ट में आपका उसका रिपोर्टिंग होता है. तो ये जो फेसेस ऑफ PTES यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स का जो ये पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम फॉलो फॉर द पेन टेस्टर. तो वो पेन टेस्टर उसको फॉलो करता रहता है. लेट अस सी वन बाय वन ऑफ द ईच फेसेस ऑफ PTES. तो फर्स्ट टेस्ट मैं समझाने जा रहा हूं जिसका मतलब है प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस. इन अ प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस when you discuss scope and terms of the pen tester with your client, यानी कि मान के चलो XYZ कंपनी ने आपको बोला कि मेरी XYZ कंपनी को आप पेन टेस्टर कर दीजिए, तो आपको पहले उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, उसका स्कोप दिखाना चाहिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाने चाहिए, और वो आपको वो सभी सारे चीज बताएंगे जो डिस्कस के वक्त आपके सामने आएंगे. जैसे कि उनको कितनी सारी सिस्टम को इंटरेक्शन यानी कि प्रोटेक्शन करना है या प्राइवेट उसके साथ टेस्ट करना है, सभी. इट इज क्रिटिकल. यस, वो बहुत कठिन भी है, लेकिन यू हैव टू सेट योर गोल्स ऑफ एंगेजमेंट. वहां पे आपके गोल्स भी डिफाइन कर देने चाहिए कि यस दिस सिस्टम विल बी डिफाइंड बाय so and so अटैक्स एंड so and so मेथड्स विल बी यूज्ड, so and so टूल्स विल बी यूज्ड. ये प्री एंगेजमेंट टेस्टिंग के इंटरेक्शन के वक्त हो सकता है. Sometimes you have to serve as your opportunity to execute or customer about. कभी कभी कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि पेन टेस्टर है क्या, तो वो भी चीज आपको वहां पे उसको एक्सप्लेन करनी चाहिए, और फुल स्कोप पेनिट्रेशन टेस्टिंग है क्या वो उसको समझाना चाहिए. कहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कहाँ पे हम टेस्टेड कर सकते हैं, कौन सी चीज पे हम टेस्टेड नहीं कर सकते, वो भी एंगेजमेंट के वक्त यानी कि ये डिस्कशंस
फोरम के वक्त पहले स्टेज में उसको बताना चाहिए। तो ये सारा चीज हम उसके पीछे फेजेस ऑफ फर्स्ट फेज में प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शन में करते रहते हैं। दूसरा जो फेज आता है उसको कहते हैं इंटेलिजेंस गेदरिंग, यानी कि जब आप ये फेज में आते हो तो वहां पे आप करते हो कई सारी इंफॉर्मेशन गेदर करते हो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको उन्होंने फर्स्ट फेज में कह दिया कि हमको ये स्कोप करना है या फिर ये हमारा कंडीशन है, हमको यहाँ पे टेस्टिंग लगाना है, तो आपने क्या कर दिया, आपने उसकी इंफॉर्मेशन गेदर करना शुरू कर दिया एज अ पेन टेस्टर। तो लेकिन उसकी अटैकिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ से लाओगे या फिर अटैकिंग कहाँ से करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर यूज सोशल मीडिया नेटवर्क्स, गूगल हैकिंग मेथड्स, फुट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। ये चीज वो यूज करते हैं और इसके पीछे अपना सोशल मीडिया लगाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग दैट मीन्स एबिलिटी टू लर्न अबाउट टारगेट, यानी कि सामने वाले सिस्टम को समझने के लिए आप जितना जोर लगाओगे, जितना एबिलिटी आपके अंदर होगा, उतना आपका इंपॉर्टेंट स्किल रहेगा रिगार्डिंग टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट बिहेव, सामने वाली सिस्टम कैसे बिहेव करती है, हाउ इट ऑपरेट्स, वो कैसे उसको मैनेज करता है, और हाउ इट अल्टीमेटली कैन बी अटैक, हम उस पर किस तरह से अटैक भी कर सकते हैं या फिर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज वहां पे यानी कि इंटेलिजेंस गेदरिंग फेज में हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा, information that you gather about your target will you give valuable insight in the types of security control in place। जैसे कि आप धीरे धीरे उनकी इंफॉर्मेशन गेदरिंग कर रहे हो तो क्या होता है कि आपके टारगेट सिस्टम का जितना भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो इंफॉर्मेशन से हमको धीरे धीरे मिलता रहता है, तो वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए या सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए बहुत सारा काम आता है। सो हम आगे क्या करते हैं, We are also attempting to identify protection mechanisms। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमको मिलती जाती है उसके हिसाब से हम उसका प्रोटेक्शन बढ़ाते जाते हैं, प्रोटेक्शन को अप्लाई करते जाते हैं और स्लोली हम उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अलाउ ट्रैफिक करता है सर्टेन सबसेट्स ऑफ पोर्ट्स। कई सारे पोर्ट्स को वो ऐसा करता है कि ये पोर्ट खुले रहते हैं रिगार्डिंग टू या ट्रैफिक, अब उनको ट्रैफिक मिले इसलिए वो पोर्ट खुले रखते हैं। तो कभी कभी वो खुले हुए पोर्ट्स के अंदर से भी हमारा अटैकिंग कर सकते हैं, तो इसलिए वो पोर्ट हमको ब्लॉक करने चाहिए, ये सिक्योरिटी के मेजर्स में आता है। सो इट इज गुड आइडिया टू टेस्ट योर ब्लॉकिंग बिहेवियर बाय इनिशियली प्रोबिंग द एक्सपेंडेड आईपी एड्रेस, यानी कि जहां जहां आईपी एड्रेस लगता है, जहां जहां आपके पोर्ट लगते हैं, वो सभी सारे आईपी एड्रेस को, सभी सारे पोर्ट को स्कैन करते हुए चेक करना है कि वो जो ट्रैफिक आ रहा है वो सही ढंग से आ रहा है, क्या वो ट्रैफिक नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ तो नहीं आ रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आ रहा है तो वहां पे कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ आ रहा है तो यू हैव टू ब्लॉक दैट आईपी एड्रेस एज वेल एज दैट पोर्ट, तो वो भी आपको वहां पे करने चाहिए। इसके बाद थर्ड फेज जिसको हम थ्रेट मॉडलिंग कहते हैं। थ्रेट मॉडलिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने सेकंड फेज में गैदरिंग की है उससे आप आगे ले जा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, जहां पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि एनी एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी ऑन द टारगेट सिस्टम, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से यूज करते हुए सामने वाले टारगेटेड सिस्टम के पास कोई वल्नरेबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि क्या हम उस पर कुछ अटैकिंग कर सकते हैं। सो व्हेन परफॉर्मिंग थ्रेट मॉडलिंग, यानी कि हम ये जो थ्रेट मॉडलिंग कर रहे हैं वहां पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए, विल डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव अटैक मेथड, कौन सा अटैकिंग मेथड उस पे इफेक्टिव ज्यादा होगा वो भी आपको पहले से डिफाइन करना है। एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर आफ्टर एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन माइट बी अटैक, यानी कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करते हुए सामने वाले और टारगेट सिस्टम को अटैक कर रहे हो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो थ्रेट मॉडलिंग इन्वॉल्व लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशंस एंड अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट वीकनेस। हमारा मकसद कोई गलत नहीं होता है पेन टेस्टर टेस्टिंग में, हम उतना ही ध्यान रखते हैं कि सामने वाले टारगेटिंग सिस्टम पे हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो उनकी वीकनेसेस सही ढंग से ओपन करेगा या नहीं करेगा, वो हमारा मकसद होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं होगा, हम पॉजिटिवली उसकी वीकनेसेस ढूंढेंगे और जहां जहां वीकनेसेस मिलेगी वहां वहां हम उसको प्रोटेक्शन
यानी कि ब्लॉक लगाते जाएंगे और उसको डिफाइन तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। फेज नंबर 4 पे आप उसकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हो। जैसे कि आपने वल्नरेबिलिटी ढूंढ लिया नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस स्टेज में, जिसको हम थ्रेट मॉडलिंग कहते हैं, तो अब आपको करना क्या है, व्हेन यू आइडेंटिफाई द मोस्ट वायबल अटैक मेथड, आपको मिल भी गया कि ये अटैक मेथड से ये वल्नरेबिलिटी हमको मिल जाती है, देन हाउ टू विल एक्सेस द टारगेट, आप ये भी ध्यान रखोगे वो टारगेटेड सिस्टम को कैसे एक्सेस किया जाता है। अब ये सभी सारा इंफॉर्मेशन, वल्नरेबिलिटी ढूंढ लिया, अटैक का मेथड ढूंढ लिया, आप उसको किस तरह से अटैक करोगे वो ढूंढ लिया, देन इन दिस फेज यानी कि ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस फेज में यू आर गोइंग टू कंबाइन सेवरल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव लर्न फ्रॉम प्रायर फेजेस, यानी कि जितने सारे हम प्रीवियस फेजेस पे अंडरस्टैंड करते हुए आए हैं वो सभी सारा काम यहाँ लगेगा, एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट अटैक माइट बी वायबल। यहाँ से आपका जितना सारा लिस्ट कर दिया आपने, अटैक नंबर 1, अटैक नंबर 2, अटैक नंबर 3, लेकिन उसमें से कौन सा वायबल रहेगा सामने वाले टारगेटेड सिस्टम के लिए, वो आप यहाँ पे उसके साथ एनालिसिस करते हो। So using this analysis stage, you are going to take an account, plot as well as scan and data gathering by banner grabbing technique. Please understand, ये वर्ड मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ। बैनर ग्रेबलिंग टेक्निक यानी कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में लोएस्ट लेवल की इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग करता है उसको बैनर ग्रेबलिंग कहा जाता है, जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्टेड यूजिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल का यूज कर सकते हो। कई सारे टूल है, वी विल सी धीरे धीरे उसका टूल्स भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और उसको यूज भी करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम थियोरी पोर्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नाउ हमारा स्टेज आ गया जहां पे हम एक्सप्लॉइटेशंस करने जा रहे हैं। अब एक्सप्लॉइटेशन है क्या? इट इज द मोस्ट ग्लैमरस पार्ट ऑफ पेन टेस्टर, यानी कि ये जो पेन टेस्ट हो रहा है उसके अंदर सबसे मोस्ट ग्लैमरस पार्ट यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है जिसको एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है। और प्रोबेबली मोस्ट ऑफ टाइम वी आर यूज ब्रूट फोर्स टेक्निक, यानी कि रैंडम जनरेटर एल्गोरिदम यूज किया जा रहा है। So exploitations used to perform only when you almost beyond the shadow, यानी कि आपका दिमाग इतना लगाते हो जैसे कि आपका शेडो के पीछे भी क्या है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। So you have to doubt that particular exploit will successful, आपको इतना सारा नॉलेज होना चाहिए, उतना सारा परफॉर्मिंग स्टेप होना चाहिए, आपका उसका स्टैंडर्ड एंड मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका परफेक्शन स्टेप भी होना चाहिए, जिसके कारण आप जो भी एक्सप्लॉइटेशन करने जा रहे हो वो सही ढंग से है या नहीं है वो आप कर सकते हो। सो कभी कभी जो आपने अनफॉर्सीन किया हो यानी कि देखा ही ना हो वैसे चीज प्रोटेक्टिंग मेजर भी आपको ध्यान में लेने पड़ते हैं टू प्रिवेंट अ पर्टिकुलर एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम वर्किंग, यानी कि आपको जो आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है उसके अलावा भी आपको कभी कभी इस स्टेज में कई सारे पोर्ट्स या कई सारे आईपी एड्रेस मिलते हैं जो हिडन फॉर्म में वर्क करते हैं, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। सो काइंडली डू योर होमवर्क फर्स्ट, पहले आपको इसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, आपको उसको पहले आपको होमवर्क कर कर रेडी रखना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क नहीं रखेंगे या फिर आप रेडी नहीं होंगे होमवर्क के साथ तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट कर पाओगे। सो बी रेडी, उसका रिसर्च भी कीजिए और फिर उसको सक्सेस होने के लिए इस स्टेज में आ जाइए, यानी कि उसका स्टेज का नाम है एक्सप्लॉइटेशन। ये एक्सप्लॉइटेशन स्टेज होमवर्क करने के बाद ही यूज करना चाहिए। आपने एक्सप्लॉइटेशन तो कर लिया, चलो मान के चलिए, तो फिर आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन है क्या, तो इस पेज में आपको ये स्टार्ट करना है कि यू आर गोइंग टू बिगिन आफ्टर यू कॉम्प्रोमाइज वन और मोर सिस्टम। कई सारे सिस्टम को आपने प्रोटेक्ट कर दिए, समझ लिया एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से हो रहा है, उसका प्रोटेक्शन इस तरह से हो रहा है, तो आपको इस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन स्टेज में क्रिटिकल कंपोनेंट जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज किए उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए आप ये जो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फेज में आते हो वहां पे कई सारे कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, and you have to differentiate yourself from average run of the mill hacker and actually valuable informations of intelligence। आपको अपना वहां पे नॉलेज दिखाना है कि
जो आप एवरेज हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं इस स्टेज में, आप जो रन ऑफ द मिल हैकर्स होते हैं, जो रनिंग हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, और आप एक्चुअली इसी इंफॉर्मेशन के साथ आप क्या करोगे या क्या होगा वो आप यहाँ पे उन पर्टिकुलर पेनेट्रेशन टेस्टिंग के साथ आप बता सकते हो। ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम को आप वहां पे दिखा सकते हो। यानी कि आपका मकसद ये है कि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आपको स्पेसिफिक सिस्टम को identify critical infrastructure and target the informations or data that you are going to attempted to secure है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि yes these data are not secure, तो आप इस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक के साथ उसको बता सकते हो। तो ये सारा स्टेज आपके पीछे लगता है जहां पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है। अब मैं थोड़ा एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करूंगा, जरा देख लीजिए। You should take the time to determine various system do or their different users role। जब आप किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर दिया है तो उसके कितने सारे रोल्स है, कितने सारे प्रिविलेज है, कौन से यूजर्स इसके पीछे काम कर रहे, वो सब कुछ आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, मान के चलो किसी ने डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम चलाया और आप उसको एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ वर्क कर रहे हो, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के राइट्स होने चाहिए। तो उसके पीछे कई सारे क्वेश्चंस आपके पीछे होंगे। यू माइट बी किंग ऑफ डोमेन बट व्हाट अबाउट सिस्टम दैट कम्युनिकेट एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी और उसकी वर्चुअल डायरेक्टरी होती है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वर्चुअल डायरेक्टरी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, तो ये सारा फाइनेंशियल मैटर है क्या, और क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ भी कुछ उसका अटैकिंग या कुछ और तो नहीं हुआ है ना। तो ये सारा एक्सप्लॉइटेशन के साथ आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको उसको डिटेल तरीके से उसकी बारीकाई से देखना चाहिए, और फिर आपको ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हुए आपको लास्ट स्टेज में मूव होना है जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग। नाउ जितना सारा काम आपने पहले 6 स्टेप में किया वो सभी सारा काम रिटर्न फॉर्म में आपको यहां लिखना है। So reporting is a most important element for pen tester because you are going to write a report for the communicants, what you did, आपने क्या किया, how you did, आपने किस तरह से किया, most important how organization should fix the vulnerability, और आपको ये भी लिखना है कि आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, वो इस vulnerability को कैसे फिक्स करेगी, कैसे सिक्योर करेगी। So when you performing pen tester, you have to understand working from the attacker's point of view. Yes, जब आप पेन टेस्ट करते हो तो उसी वक्त आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर हैकर्स क्या करेगा, हैकर्स किस तरह से अटैक करेगा। यानी कि ये मतलब ये हुआ कि अगर आप पुलिस हो तो चोर कैसे काम करेगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यानी कि ये चोरी करने आएगा तो किस तरह से उसको चोरी करेगा। एज अ पुलिस इंस्पेक्टर आपको वो भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। सेम थिंग्स हैपन विथ योर पेन टेस्टर। पेन टेस्टर पुलिस की तरह काम करता है जबकि आपका अटैकर यानी कि उनका हैकर्स आपके चोर की तरह काम करता है। तो ये सारा चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए। सो ड्यूरिंग दिस टेस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड स्टॉपिंग द फ्यूचर अटैक। हमको यही ध्यान में रखना है कि आप जितना काम करने जा रहे हो क्या वो सही ढंग से आपकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट हुई है, क्या वो सही ढंग से आपके फ्यूचर यानी कि पीछे के समय में क्या वो अटैक हो नहीं सकता। ये सब कुछ आपको वहां पे उसको रिपोर्टिंग करना है। सो यहाँ पे आपका ये भी काम आता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स को अवेयरनेस कराना, उसको समझाना कि ये चीज आप करोगे तो ये अटैक का ऑप्शन हो सकता है। यू हैव टू डिस्कवर द इश्यू, कई सारे इश्यू को आपको उसको दिखाना है कि आपकी ये गलती के कारण ये हुआ था, एंड इम्प्रूव द ओवरऑल सिक्योरिटी यानी कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर आपको देना होगा। सो समटाइम्स यू हैव टू डिवाइड योर रिपोर्ट इनटू एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेशंस एंड टेक्निकल फाइंडिंग्स। आपको ये 3 प्रकार के रिपोर्ट भी बनाने पड़ते हैं, जैसे कि उसकी समरी क्या है, जैसे कि उनका प्रेजेंटेशन इस तरह से बना कर दीजिए, और कभी कभी टेक्निकल फाइंडिंग यानी कि अगर वो पर्सन नॉन टेक्निकल है तो उनको टेक्निकल तरीके से भी समझाना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे सर्वर लगे हुए होते हैं, कई सारे डेटाबेस सर्वर होते हैं, कई सारे और सर्वर भी होते हैं, लेकिन कई सारे पीपल्स जो
और नॉन कंप्यूटर होते हैं उनको पता नहीं होता कि उनका मतलब क्या है। सो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी, आपके उसकी मेथोडोलॉजी और आपके उनके टेक्निकल टर्म्स भी रिटन फॉर्मेट में देना पड़ेगा। सो समटाइम्स टेक्निकल फाइंडिंग्स विल हेल्प टू क्लाइंट टू रीमीडिएट सिक्योरिटी होल्स। उनको पता ही नहीं होता, उसके कारण वो टेक्निकल नॉन नॉलेज के कारण वो कई सारी सिक्योरिटी होल्स बना देते हैं। तो हमको वो उनकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर को ध्यान में लाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि ये सारे रिपोर्टिंग होते के कारण ये सारे आपने यूज किया है, इसके कारण आपका ये पूरा होल्स हुआ है, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये सारा काम गलत हुआ है, तो वो आपको डिफाइन करना है। सो अप टू नाउ हम यहाँ तक सभी सारे फेजेस देखते हैं। मैं दोबारा आपको एक बार फेजेस के नाम बता देता हूँ, याद रखिएगा। पहला फेज प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस, दूसरा फेज इंटेलिजेंस गैदरिंग, तीसरा फेज थ्रेट मॉडलिंग, चौथा फेज वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, पांचवा फेज एक्सप्लॉइटेशंस, छठा फेज आपका पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस और सातवां फेज आपका रिपोर्टिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है और 100% ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन